महाशिवरात्रि के पर्व पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। मान्यता यह भी है कि सृष्टि के सृजन का दिन यही है। सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग महाकाय महाविशाल शिव का सृष्टि में जब सात्विकता खत्म हो जाएगा, केवल तामसिक शक्तियां ही रहेगा, तब तांडव करते हुए शिव जी मध्य रात्रि में रुद्र रूप धारण करके सृष्टि का अंत कर देंगे। ज्योतिष के अनुसार भी महाशिवरात्रि का बड़ा महत्व है। शिव जी अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं और चंद्रमा मन का कारक है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को जब चंद्रमा पूरी तरह से क्षीण होता है, जिससे तामसिक शक्तियां व्यक्ति के मानसिकता पर अधिकार करने लगती हैं, व्यक्ति के विचारों में पाप बढ़ता है। ऐसे में फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जब चंद्रमा पूरी तरह से अपनी सौम्यता को खो देता है, अपने नियंत्रण को खो देता है, अपनी सौम्यता को खो देता है, अपनी सुंदरता को खो देता है, व्यक्ति का मन तामसिक शक्तियों से भर जाता है। ऐसे में महाशिवरात्रि की रात में जागरण करके जप तप करने से मानसिक बल प्राप्त होता है शिव जी से। शिव जी को रात्रि से स्नेह है, क्योंकि संहार करता है। रात्रि भी जीवों की चेतना छीन लेता है। जीव निद्रा देवी के गोद में चेतनाहीन होकर के सो जाते हैं। इसीलिए रात को तमोगुणी कहा जाता है। शिव ही सृष्टि के नियंत्रक हैं। सृजन, पालन और संहार, इन तीनों पर उनका अधिकार है। अब इस शिव महारात्रि को ज्योतिष के अनुसार देखते हैं। जैसे महादेव में सृजन, पालन और संहार तीनों का लय समाहित है, इसी तरह जीवात्मा जो सृष्टि में जन्म ले रहा है, उसके पीछे के कर्म, प्रारब्ध और क्रियमाण और संचित कर्म, इन तीनों को भोगना पड़ता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार अपने कर्मों को भोगे बिना कोई जीव नहीं जी सकता। ज्योतिष के अनुसार हमारे द्वारा अनंत जन्मों में किए हुए कर्म का जो वृक्ष है, उसको भोगे बिना, उसको काटे बिना कोई भी किसी योनि का जीव नहीं बच सकता। सृजन, पालन और संहार के देवता मनुष्य योनि में जीव को सेवा, शुभ कर्म, तप, जप तमाम तरीके से अपने प्रारब्ध को काटने का अवसर देते हैं। मनुष्य योनि दुर्लभ योनि है। इस योनि में हम नए कर्मों का सृजन कर सकते हैं। बाकी के सभी योनियों में हम केवल अपने कर्म फल को भोग सकते हैं, लेकिन नए कर्मों का सृजन हम केवल मनुष्य योनि में कर सकते हैं। हमें सोचना है कि हम अपने शुभ कर्म से अपने प्रारब्ध को काटें और शुभ कर्मों की बढ़ोतरी करके पुण्य कमाएं, या अशुभ कर्मों से अपने पाप को और बढ़ाएं। मनुष्य योनि में ही केवल ये विचारणीय है कि हम अपने शुभ कर्मों से, सत्कर्मों से अपने पुण्य का वर्धन करके प्रारब्ध को काटते हुए आगे का मार्ग प्रशस्त करें, या और पाप कर्मों से आगे के मार्ग को दुर्लभ कर लें। जितनी ज़्यादा साधना होगी, हमारे भोग उतने ही कम होंगे। आयु रक्षा, स्वास्थ्य रक्षा, ये दोनों ही शिव शरण से जरूर मिलता है। तप और साधना से हम इन तीनों कर्मों, सत, रज और कर्म को प्रवाहित करके कर्म बंधन से मुक्ति पा करके आगे का मुक्ति मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। शिव जी, महादेव, भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। आराधक से वो अपने भक्त से बहुत जल्दी प्रसन्न होकर के इच्छित मनोकामना पूरी करते हैं। राक्षसों का विनाश करने के लिए अपने कंठ में विष को धारण करने वाले पंचदेवों में प्रधान महादेव, ब्रह्मांड के परम तत्व महादेव में ये क्षमता है कि वो किसी व्यक्ति के, अपने आराधक, अपने भक्त के आराधना से प्रसन्न होकर के उसके भाग्य को भी बदल सकते हैं, उसके बुरे प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। तभी तो कहा गया है
जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावहि मेट सकै त्रिपुरारी। मतलब जो त्रिपुरारी के आराधक हैं, अपने भक्तजन के दुर्भाग्य को बदल करके सौभाग्य में परिवर्तित करने का क्षमता रखते हैं शिव जी। शिव पुराण के अनुसार आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी तिथि की रात्रि में जागरण करके शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करके हम शिव जी से मनोइच्छित वर भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान है तो मृगशिरा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी तिथि के रात्रि में जागरण करके पंचाक्षर मंत्र का जप करके ब्रह्म मुहूर्त में हवन करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से समाधान अवश्य मिलता है। इस महाशिवरात्रि में हम रात्रि जागरण करके श्री विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं। देवाधिदेव रुद्र रूप धारण करने वाले महादेव से विनती करते हैं, हे विश्वंभर, कृष्ण में तुम, पुष्टि में तुम, तुष्टि में तुम, सृष्टि में तुम, दृश्य में तुम और दृष्टि में तुम, काल में तुम, अतिवृष्टि में तुम, त्रिलोक में तुम और सृष्टि में तुम, बादल में तुम और वृष्टि में तुम, प्रारंभ में तुम, अंत्येष्टि में तुम, पिपासा में तुम और पुष्टि में तुम, तुष्टि में तुम। हे विश्वनाथ महादेव, अभिष्ट के कर्ता धर्ता, कल्याणकारी शिव, सुमंगल कीजिए। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर सात्विकता को धारण करके निराहार रहकर रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, बिल्व पत्र समर्पित करके, भांग और धतूरा समर्पित करके शिव जी को प्रसन्न करें, पूजा पाठ करें, उनका अर्चन वंदन करें और शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करें। महाशिवरात्रि के दिन हम शिव जी को अपने पूजा पाठ से प्रसन्न करके, जप तप से प्रसन्न करके, हम अपने दोषों के शमन का उनसे विनती करके, अनुनय करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। शिव तत्व में विश्रांति पा सकते हैं, शांति पा सकते हैं। तो हमें इस महाशिवरात्रि में रात्रि जागरण करके, जप तप ध्यान पूजन से शिव जी को प्रसन्न करके अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह का अवसर नहीं खोना चाहिए। धन्यवाद।